हेलो बच्चों, मैं कुमोद सर आप सभी के बीच। इस बार हम लोग कुछ एक्स्ट्रा करने वाले हैं, इसलिए हमारा उद्देश्य रहेगा कि अधिकांश बच्चे मैथ में अच्छे नंबर लाएं। इसके लिए मैं मैथ के ऑब्जेक्टिव पे हर क्वेश्चन को, जो कि हमारे पास अभी उपलब्ध है एमपीडी का गेस पेपर, इसे ख़त्म हो जाने के बाद मैं अन्य बीबीडी बुक का तो लोगों ने कर ही रखा है, और अन्य जहाँ जहाँ के ऑब्जेक्टिव होंगे उन सारे ऑब्जेक्टिव को मैं कराऊंगा। परंतु मेरे पास यही सुबह का समय रहेगा 4 से 5 या फिर 5 से 6, जो भी है इस समय में करा लूँगा, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारी टेंशन होती है और सारे बहुत सारे काम होते, नहीं कर पाता। आज हम लोग करेंगे, देख लेते हैं क्या 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 है इसमें। एमबीडी, ये हमारा मैथ क्वेश्चन। खुलने दीजिए, खुलने में समय लगेगा। चलिए इसी को कर लेते हैं बाबू, क्योंकि बच्चे हर तरह के होते हैं, कोई तेज होते, कोई कमजोर होते। तो एक एवरेज या उससे ज़्यादा नंबर आना है तो तेज बच्चे भी ध्यान देंगे, ताकि एक छोटा सा भी क्वेश्चन ना छूट पाए। बस ध्यान देंगे और कुछ नहीं। देखो, मैं इस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी बहुलक। इससे पहले एक चैप्टर था प्रायिकता, मैं वो प्रायिकता जी करा लूंगा। पहले हम बहुल इस चैप्टर को देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन, इसमें लिखा है बहुलक। दिख रहा है आपको? लिखा है 7, 2, 5, 7, 7, 3, 7। ये क्वेश्चन है का बहुलक ज्ञात करना है। जब बहुलक ज्ञात करने के लिए बोले तो हमारा एक ही उद्देश्य, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। बहुलक ज्ञात करने के लिए बोले, एक कंडीशन करेंगे लोग। इसमें हमें ये ढूंढना है सबसे ज्यादा बार कौन आया है। बस कुछ नहीं करना बाबू, सबसे ज्यादा बार कौन आया देख लो। 7 को अगर देखने जाओगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और कोई 4 बार दिख ही नहीं रहा था। हमारा उत्तर 7 जो ज्यादा बार आया है, जो ज्यादा बार आता है वही हमारा उत्तर होता है। परंतु जब लैंग्वेज की बात करें तो कुछ नहीं है, ये लिखना बहुलक। मैं बोल बोल के बोल रहा हूँ ताकि आपको दिखे, क्योंकि इसी में लिखना होगा। बार बार इधर उधर करेंगे तो समझने में दिक्कतें होंगी। तो बहुलक बराबर होता है सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, यही हो जाता बहुलक। तो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या 7 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होंगी तो आप कमेंट करेंगे। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, दूसरा देखता हूँ। दूसरा देखो बाबू, इसमें भी बोला बहुलक ज्ञात करो। अब खुद से भी सोच सकते हो, सर यहाँ पे 2 एक बार है, ये 2 एक बार 2 बार हो गया, ये 3 हमारे एक बार, ये 3 हमारे एक बार, ये भी 2 बार हो गया सर। अब क्या करूँ, बाकी तो एक बार है। जब 2 नंबर ऐसा देखिए कि उत्तर तो 2 हो रहे हैं सर, तो सेम यही बात लिखना। इसका उत्तर मैं कर दूं पहला का खत्म। ये पहला का बताया था थोड़ी देर पहले। दूसरा की बारी आई तो यही बहुलक बराबर सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। तो आपको 2,3, परंतु ये उत्तर नहीं करेंगे। अब 2 + 3 को जोड़ते हैं, 5 + 2 मतलब 2.5। अर्थात जो नंबर आएंगे, 2 नंबर, उन दोनों का माध्य निकाला जाता, औसत जिसे बोलते हैं। औसत बोलो माध्य बोलो, एक ही बात है। अर्थात 2 + 3 बट्टा 2 कर दो। अगर 3 नंबर आता तो सर, मान लो 3 नंबर आते तो 3 नीचे में 3 देता, 3 से डिवाइड करवाता था, 3 से। मान लो 2 + 3 + कोई और 4 आ गया, 1 2 3 लोग हुए तो 3 से डिवाइड, 4 लोग आएंगे तो 4 से डिवाइड। समझ में आई बात है? 2 लोग रहेंगे तो 2 से डिवाइड। तो इसका उत्तर 2.5 था। सॉरी, किसका देख लिया? हाँ, इसका हो गया 2.5। इसी तरह का ये बहुलक होगा बाबू, खुद से देखो, आपको उत्तर लग रहा होगा ये 4 2 बार है सर, मार देंगे दिनाक से, सिंपल। इसमें सर, इसमें देखना पड़ेगा कौन ज्यादा बार है। सबसे कम कौन है इसमें? 50, 30 है। 30 पहले से 30 हमारा
सर इसमें ज़्यादा दिक्कत है और ये ढूंढने में समस्या, तो सजा लो, चलो सजा लो, सजा लेना पाप, चलो सजाते हैं लोग। सबसे छोटा कौन है? 30, अब वो दिखेगा, और 30 है नहीं दिखा सर। 30 के बाद 40, 40 दिख रहा होगा लोगों को, 40, 40 के बाद सर नहीं दिख रहा, 50 आ जाओ। 50 कितने बार है काउंट करो, 1 2 3 बार सर, 50 50 50। उसके बाद देखो सर 60 एक जगह सर, 60 हमारा एक जगह सर। 60 के बाद कौन है बाबू, जल्दी करो, 70 एक दो जगह, 70 दो जगह, 80 एक जगह सर, 90 एक जगह सर। अब इसमें आपको दिख रहा हो 50 बहुत बार आया सर, 50 आंसर हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं सर, 50 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि ऐसा करके लोग बनाते थे बचपन में, 30 है वो, फिर 50 है, फिर 60 था, फिर कौन है बाबूरे 80 है, फिर कौन है 90, गिन के 30 गिनते रहे बाबूरे, 30 एक है सर, 50 गिनो 3 है सर, 60 गिनो सर, इस तरह से गिन के 1 है सर, 80 कितना था, डम 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 1 है सर, फिर 70 था, 70 छूट गया, 70 80 90, तो 70 वाला भी गिन लेंगे तो उससे पता चला था 50 कितने बार है मेरे, 3 बार। आई थिंक इसमें दिक्कत नहीं आई होंगी लोगों को। ये हमारा बहुलक का कंडीशन था। आप ऐसा इसमें भी बहुलक कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, और इन दोनों में कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर मेरे को बताना, कमेंट करना कि सर बहुलक मैं अच्छी तरह से नहीं समझा। इतना आसान टॉपिक है सर, कुछ नहीं करना है। बहुलक पूछे तो एक ही लाइन याद रखना था, बहुलक बराबर सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। फिर मैंने ढूंढा कि अधिक बार कौन आया है, अधिक बार मैं बोल रहा हूँ, अधिक नहीं अधिक बार, कितनी बार कौन नंबर है, उसके आधार पर जो ज़्यादा बार है वो हमारा उत्तर था। आपको 6 तक में कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। तेज बच्चे तो एक ही बार में समझ जाते क्लास में, परंतु कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कमजोर होते हैं, उन्हें दोबारा रिपीटेशन करने की जरूरत होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तेज बच्चों का बस थोड़ा दोगुना स्पीड कर लेंगे और थोड़ा समझ लेंगे कि क्या किया जा रहा है, और कुछ है नहीं। नेक्स्ट में चलूँ, 6 के बाद 7 आते हैं सर, 7 इसका भी बहुलक आप खुद से कर लेना बाबू, देख रहे हो, 3 5 5 5 5 बहुत ही बार गए 5 आंसर। सूत्र से बहुलक ज्ञात करने के लिए सर, सूत्र से बहुलक ज्ञात करने के लिए वर्ग लंबाई समान होनी चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा, क्या होनी चाहिए, समान। क्योंकि आप जब क्वेश्चन बनाते हो बाबू तो देखते होगे, अच्छा बहुलक ही बनाओ तो गैपिंग रहता है 0 से 10, 10 से 20, एक सीरीज बनी होती है, तो उसके हिसाब से समान होना चाहिए। या फिर माध्य बनाते थे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अच्छा आपकी बात समझ में नहीं आ रही, आपको खुद समझ में आएगी जब एक और फार्मूला होता है माध्य का, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। बहुलक का एक और फार्मूला होता है बहुत बड़ा, एफ एल प्लस ब्रैकेट बंद एफ 1 माइनस एफ 0 करके लंबा आता है। उस कंडीशन में क्वेश्चन देखोगे ना आप, तो उसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसा थोड़ी 0 से 10 का गैप है, तो 10 से 20 होना चाहिए, ठीक है, 20 से 30 ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 0 से 10 बोला, अगला बार 20 से दूसरा बोल दिया, एक समान समान, तो इसी समान को हम लोगों ने वर्ग लंबाई के नाम से रखा है। हम लोगों ने नहीं, बल्कि यहाँ माध्यिका, और ये सीखने वाला टॉपिक आएगा माध्यिका। माध्यिका के बारे में बहुलक में आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माध्यिका क्या होता है सर, ये कैसे बनता, ये भी आसान है बाबू, थोड़ा ध्यान देंगे। माध्यिका में बिना सजाए काम नहीं चलेगा, तो सर मैं ढूंढ कैसे पाऊंगा, इसके लिए मैं इतना बड़ा बड़ा लिख देता हूँ आपको, क्योंकि हम दूसरे पेज में जाएंगे तो टाइम लगेगा। लोग लिखते हैं आंसर के टाइम में आरोही या अवरोही, आप अवरोही भी कर सकते हो। अभी अवरोही आरोही क्या बता, समझ में आइए, आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर इसको सजाओ बाबू, तो सजाने में आरोही का ज्यादा इस्तेमाल कर लो। सबसे छोटा कौन, जिसको हम बढ़ते क्रम बोलते हैं, बढ़ते मतलब पहले छोटा फिर बड़ा 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 बड़ा, जैसे 10 रुपए थे फिर 11 फिर 12 फिर 13, ये हुआ हमारा आरोही क्रम। अवरोही बोलता तो पहले 100 रुपए थे फिर 99 हो गए, घटते हुए। यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, ये क्या कर रहे हैं सर, सबसे छोटा मेरे को 7 लिखा, चलो 7 के बाद कौन लिखा, 8 फिर 9 फिर 10 फिर 12
12 नहीं सर, 11 फिर 12 हो गए इतना। इसमें आपको दिख रहा है कितने लोग हैं, 2 2 4 6 लोग। 6 लोग आ गया तो सम विषम की बात हो रही है, सम लोग हैं। ज़्यादा मत सोचो, बीच वाला नंबर सोचो। तो मम्मी बोलेगी बउआ इधर 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 2 लोग हटाओगे तो इधर 2 लोग बच जाएंगे, देखो यही तो बीच में है, देखो इधर भी 2 इधर भी 2, बीच वाले लोग। सर बीच वाले कैसे पता करी, तो छोटा था तो लोगों ने ढूंढ लिया। तो आपको नंबर दिखे 6, 6 का आधा कौन होता, 3, तो एक तीसरा है चौथा, 6 था, 6 का आधा 3 और चौथा तीसरा चौथा हमारा उत्तर 9 और 10। इसमें 9 और 10 तो है ही नहीं सर। नौ 10 नहीं आएगा, 9 और 10 को जोड़ोगे, एवरेज कर देना, 9 10 19 बट्टा 2, 9 10 19 बट्टा 2 मतलब सारे 9 आ जाता तो ठीक था, नहीं था तो इसका उत्तर डी करेंगे लोग। आई थिंक समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना था, मादिका करके ध्यान से सुनेंगे। इसमें 6 लोग थे बाबू, अगर 5 लोग दिखेंगे तो आसान दिखेगा, 5 लोग में टेंशन नहीं, अगला क्वेश्चन वैसा ही दिखेगा जिसमें 5 लोग होंगे। मतलब सम विषम का मतलब ये कि 6 लोग थे, 8 लोग थे, 10 लोग रहेंगे, 10 लोग के ना तो 10 संख्या रहेंगी, तो वो सम जैसा होगा। और सम जैसा के लिए फार्मूला भी होता, परंतु मैंने ऑब्जेक्टिव बताया, तो ऑब्जेक्टिव में यही कंडीशन है सर, छांट लो बीच वाला कर लो। बीच वाला कैसे आता, टोटल नंबर गिनो उसको 2 से डिवाइड कर लो, बीच वाला नंबर आता। जैसे 10 लोग हैं तो 5वां और 1 ले लेंगे छठा, क्योंकि सम है, तो बीच में 2 लोग थे। फार्मूला भी इसी तरह का होता बाबा, और कुछ नहीं। इसको भी मैं हटाता हूँ, तो ये इनमें से कोई नहीं। इसमें देखो, इसको फिर वही सर आरोही अवरोही क्रम में सजाना, यहाँ पे लिखेंगे आरोही अवरोही क्रम में सजाने पर मैं सीधा लिख देता हूँ, आप सजा लेना। सजाने के बाद इसमें देखना है 1 फिर से 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 2 कितने लोग थे ये गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कोई बात नहीं 8 लोग हैं तो है, 1 2 3 4 5 6 8 लोग हैं। चलिए 8 लोग तो हो गए, फिर वही बात 8 का आधा 4 होता ना, आधा 4, चौथा पद गिनेंगे सर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा साथ में 5वां, दोनों को जोड़ दो आप, 3 + 4 बट्टा 2 7 बट्टा 2 मतलब 3.5। अब 3.5 कौन है सर, हैं? हमने कहीं गलती करेगा, एक हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 लिखा मैंने, 4 लिखा, 5 6 7 सही तो है रे बाबू। लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 लोग नहीं लिखे, 2 4 6 2 8 ठीक तो है सर। 3 लोग इधर 3 लोग इधर, 7 बट्टा 2 3.5 होना चाहिए। अच्छा अगर ये गलत होगा तो अगला भी गलत होना चाहिए, यही ना सीखेंगे लोग। फिलहाल मेरे अनुसार 3.5 होना चाहिए, और यही होगा भी, कुछ नहीं करना था, करने में है कि हमारे कुछ विषम सम आ गया, सम में 2 लोग होंगे ना, उसका एवरेज करना होता। चलिए इसमें देख लो, मादिका आया, फिर सजा लो, एक बार गिन लो, 2 4 6 2 8, फिर सब सम ही आ रहा है, एक विषम वाला 2 4 6 2 8, सब में सम आ रहे हैं बाबू, सब उसी तरह से बनेगा, 2 4 6 2 8 में। इसका देखो, इसको सजाओगे लोग, बताओ क्या लिखोगे, सबसे छोटा कौन 6, फिर कौन 8, फिर कौन 9, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, अब कौन बचा 15 16 18, 15 16 18, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, 21 22 25, 21 22 25। इसमें टोटल लोग कितने बाबू, 2 4 6 9 लोग, 9 लोग है तो कोई टेंशन नहीं, 9 हो ना, 9 में कितना लूँ कि आधा हो जाए, फार्मूला उसके होता है 1n + 1 करके लोग बोलते हैं,
9 है ना बाबू, तो आधा करोगे तो लगभग 4 आएगा, 4.5, तो 4 मान लो, 4 इधर 4 उधर, एक बीच में बचे, मतलब 5वां नंबर। 4 इधर है और या बच गई 16 उत्तर है 16। क्या कर रहा हूँ, उत्तर नहीं मिल रहा आज। इनमें से कोई नहीं, चलो ठीक हटे। इसमें क्यों हो, अच्छा मैंने इसको बनाया था, 16 आया था, तो आंसर ये, लोग देख लेना आंसर ये दिस इज। और भी बहुत सारे की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन ठीक जो भी थे इनमें से नहीं बना देगा, पूछा हुआ क्वेश्चन था, देख लेंगे, फंसा दिए थे लोग। ज़्यादा परेशान नहीं होने सर, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तब मैं दूसरा क्वेश्चन चलूँ। ये क्या सर, माध्य का 3 गुना, ये फार्मूला होता, याद कर लो, बहुलक का होता। मैं लिख देता हूँ, आप लोग कॉपी में जहाँ याद करने वाला कॉपी होता फार्मूला का, उसमें लिखना बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, ये होता माध्य। तो वही तो बोला, देखो माध्य का 3 गुना, बताओ माध्यक में 3 से गुना है ना, हाँ सर। माध्य का 2 गुना, तो माध्य में 2 से गुना है ना सर। अंतर बोला मतलब घटाने का, तो वो बहुलक का फॉर्मूला इसका यूज आएगा कहीं फॉर्मूला में, याद करेंगे, ये याद करने वाला। इसका उत्तर सोचिए तो कहीं इसका उत्तर आप लोग से बन जाए, क्योंकि माध्य जितना भी बनाए थे उसमें बड़ा अजीब अजीब उत्तर था। कर लोगे ना, चलो कर ही देता हूँ एक अच्छे से। इसमें 2 3 5 लोग हैं, चलिए छोटा सजा लेता हूँ। सर 2 पहले लो, फिर 3 लो, फिर 5 लो, फिर 7 लो, 8 लो, इसका उत्तर 5। ओके धन्यवाद। अच्छा, ये माध्य करने का एक ही फंड है सर, सजाने का। ऊपर मैंने कहीं पे एक लिखा, एक जगह जी लिखा, एक जगह लिख दिया था आरोही क्रम या अवरोही क्रम, वही भी कर। आरोही का मतलब पहले छोटा छोटा छोटा, सॉरी छोटा, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, अवरोही पहले बड़ा छोटा छोटा छोटा, ऐसा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर मैं फार्मूला के अनुसार से बनाऊँ तो कुछ नहीं करना, तो सजा दिए। सजाने के बाद लिखते हैं यहाँ n तो टोटल नंबर 5 है सर, 3 to 5। सूत्र होता, किसका सूत्र होता, माध्य का। क्या होता सर, n + 1/2 पद, वहाँ पद आगे लिख लेना। लो n की जगह 5 + 1/2 वहाँ पर, तो 5 1 6/2 मतलब 3 माह। देखा फार्मूला कितना सुंदर, 3 माह कौन है, गोल गोल कर लिया मैंने। गोल करने से हमारे उत्तर याद रहती है, ठीक है। पार्ट 1 रहने तो इसको इतना नहीं सर, और कर लो, कर देता हूँ। चलो माध्य का टेंशन खत्म सर, इसी तरह से माध्य बन जाएगा। अच्छा, माध्यक और माध्यिका कहीं कहीं मिलेगा, एक ही होता, इतना 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 आपकी माध्यिका इतना है, तो इसको अच्छी जगह पे बना दूँ। हाँ देख लो बाबू, एक क्वेश्चन यहीं पे कर देता हूँ। अड़ाड़ 2 3 और क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं। इतना 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 सजा हुआ है, वाह मजे मजे, बुआ सजा हुआ है। जब सजा हुआ तो नंबर कितना, टोटल 2 4 6, समझ पा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही लोग हैं बाबू। अब तो आसान है, 11 लोग में तो फॉर्मूला था n + 1/2, तो वैसे डिवाइड कर लो ना 2 से, 11 में 2 से भाग लो तो 5 बर्तन में लगेगा सर, 5.5 आएगा, मतलब 5 से 5 को इधर हो जाएगा, 5 को इधर हो जाएगा, 2 4 5 इधर खत्म, 2 4 5 इधर खत्म, तो कौन बचा हमारा, माध्यिका। माध्यिका माध्यिका कौन हो गया उत्तर में, x, और x का मान मतलब माध्यिका का मान कितना दे रखा है, 35, तो लो x का 35 आ गया। माने माध्यिका का वैल्यू भी दे देता क्वेश्चन में कि 35, माध्यिका इज 35, तो x माध्यिका बराबर x, क्योंकि बीच में जो है वो हमारे x और पहले से दे रखा था माध्यिका 35। चलो बन गया, आराम वाला था, बन गया। वो क्या करना था, इसमें ढूंढना था बीच वाला कौन, x, तो वो माध्यिका था, परंतु पहले से हमारे उत्तर माध्यिका का दे रखे थे, तो माध्यिका का मान जो था x, वही माध्यिका का जो मान था वो x के बाद यहाँ पे,
फिर ये फार्मूला याद कर लोगे, n+1/2 होता, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन करते क्या यार 2,3 देना चाहिए था, 1,2,3 ऐसा करके सोचेंगे लोग। और ये दूँ, हाँ सर ये दिखा दो माध्य, वो माध्य का फार्मूला मैं यहाँ लिख तो देता हूँ, लेकिन शॉर्ट मारना आप लोग, 2 नंबर की पूछे तो फिर लंबा लगे, क्या बोलते हैं लोग, परीक्षणों का योग, परीक्षणों का योग बट याद कर लीजिएगा इसको, परीक्षणों की संख्या। ओके सर, इसके आधार पे जोड़ो ना, किसको जोड़ना है, इसको जोड़ो, योग में तो जोड़ना है सर, 3 + 4 + 5 + 17 + x, तो 3 4 7 5 12 17 29 + x, जोड़ने की बात करते, ऊपर में 29 + x, संख्या कितने लोग हैं वो देख लो, 1 2 3 4 5 लोग हैं, हो गया सर, इतना आसान है। और ये क्या था सर, माध्य, तो ये बराबर, जो फॉर्मूला लिखो ना बराबर, हाँ तो 29 + x इधर बराबर, इधर लिख दो 6, कुछ नहीं तो ये 6 पंचे लोग कितना करते हैं, कोने कोने में 30, उधर 29 + x, अब बताओ मेरे को 30 चाहिए, 29 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे ना, हाँ ये कौन है, ये आंसर ये हो जाएगा, परंतु बनाएंगे कैसे, x चाहिए तो ये 29 इसके साथ घटाओगे सर, घटा लो, ये मेरा 1 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बैक करके लिख सकते हैं आप, इसका उत्तर हमारा हो गया 1। इसी तरह का ये भी बन जाएगा आपसे, 6 में 8 जोड़ोगे 14, वैसे है कितने लोग, इतना था, माध्य दिया है उसी के माफिक बनेगा, कर दूं, 6 8 14 9 23 23 13 36 + x, 36 + x ऊपर, 1 2 3 4 5 लोग नीचे, बराबर माध्य होता है इधर, माध्य का वैल्यू दिया है 10, तो 10 बचे 50 ना बाबू, 50 + 36 + x, खुद से सोचो 36 में कितना जोड़ेंगे, 50 आ जाएगा, 14 है उत्तर, हो गया। बनाएंगे तो मेरे को इधर आके घटा हो जाएगा, मतलब x में x है तो 50 - ठीक है, मेरे को x चाहिए तो ये मैं इसके साथ घटूंगा, मतलब 50 - 36, वही मैंने लिखा है पीछे। इसमें लोग फंसते हैं, x देख के लोग की हालत खराब हो जाती है, तेज बच्चों की नहीं, कमजोर लोग की, तो ध्यान देंगे तो आसान रहेगा, नहीं है ना, हटा दे पूरा, सेम टाइप माध्य दिया इसमें, वही फॉर्मूला लिखना जो थोड़ी पहले, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, जोड़ो सही, कोमा हुआ तो 1 है लोग, 1,2 लोग, ये तीसरा लोग, ये 4 ही लोग हैं, जोड़ो क्योंकि जोड़ना है, माध्य का वैल्यू दिया 18 लोग, लिख लिया फॉर्मूला जोड़ने का, x 2, अच्छा x के पीछे 1 रहता, 1 x को x के साथ जोड़ेगा, 1x 2x 3x 4 7x 12x, फिर 2 3 5 5 10 2 12, और कितने लोग थे 4, अब से बन जाएंगे वो, यहाँ 1 रहता, 18 चौके लोग 72 गए थे, फिर 12x + 12, आपको पता है सर ये 12 इधर आएगा, 72 में से 12 घट जाएगा, 60, 12 x का तो जब गुना है तो 12 कितना से गुना करेंगे बताओ, 12 कितना से गुना करेंगे कि 60 आ जाए, 5 से सर 12 5 से 60, आंसर कौन हो जाएगा, कहाँ चलेगा क्वेश्चन, कौन था ये वाला, आंसर हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है दादा, आई थिंक समझ में आई होगी, अब देख इतना ही रहने देता हूँ आज के लिए, ओके दोस्त, बाय, फिर किसी दूसरे दिन इसी तरह के वीडियो के साथ में आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, मेरे को प्रोत्साहन देने के लिए एक काम करेंगे आप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे, ताकि ज़्यादा लोगों को इनकी जानकारी हो सके और मेरा भी बेनिफिट हो सके, ताकि मैं ज़्यादा लोगों के समर्थन में हूँ और ज़्यादा मोटिव होकर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। लव यू दोस्त।